नमस्कार, आप सभी का साहित्य संसार यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं सुप्रसिद्ध छंद दोहा लेकर के उपस्थित हूँ। इस वीडियो में दोहा छंद की परिभाषा तथा उसके उदाहरण और उस उदाहरणों पे मात्राओं की गणना लेकर के इस वीडियो में उपस्थित हूँ। दोहा छंद लोकप्रिय छंद इसलिए है कि अधिकतर कवियों ने, विशेषकर भक्तिकाल कवियों ने दोहों छंदों में अपनी कविताओं का सृजन किया है और कुछ रीतिकाल के भी हैं। यानी भक्तिकाल और रीतिकाल में अधिकतर कवियों ने अपनी कविताओं का सृजन दोहा छंद में किया है, चाहे बिहारी लाल हों, चाहे सूरदास हों, चाहे कबीरदास हों, चाहे मीराबाई हों, चाहे रहीमदास हों। लगभग विशेषकर बिहारी और रहीमदास और कबीरदास ने दोहों छंद का प्रयोग किया है। गोस्वामी तुलसीदास ने भी किया है। यानी दोहा छंद ज़्यादा लोकप्रिय रहा है। तो आज हम इस वीडियो में दोहा छंद की परिभाषा, उसके उदाहरण और उदाहरण के माध्यम से मात्राओं की गणना, लघु और गुरु के बारे में हम जानेंगे। अब देखिए, दोहा छंद की परिभाषा एवं उदाहरण। दोहा छंद परिभाषा, यह अर्ध सम्मात्रिक छंद है। इस छंद के विषम चरणों में प्रथम और तृतीय चरण में 13 मात्रा और सम चरणों यानी द्वितीय और चतुर्थ में 11 मात्रा होती है। सम चरणों के अंत में लघु होना चाहिए और तुक सम चरणों में होनी चाहिए। अभी चीज़ों को समझते हैं कि चीज़ें क्या हैं। जैसे मैंने एक उदाहरण लिखा है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। ये रहीमदास का दोहा है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि चाहे भक्तिकाल के कवि रहे हों, चाहे रीतकाल के कवि रहे हों, अधिकतर कवियों ने अपने कविताओं का माध्यम दोहा छंद ही चुना है। अब देखिए, देखिए अर्ध सम्मात्रिक छंद इसलिए है कि ये हो गया आपका पहला चरण, ये आपका हो गया दूसरा चरण, ये आपका हो गया तीसरा चरण, ये आपका हो गया चौथा चरण। ये तो चरण हो गया। अर्ध सम्मात्रिक मतलब होता है कि इसके 2 चरण एक समान हैं, इसके 2 चरण एक समान, यानी पहला और तीसरा चरण, इसे बोलते हैं विषम चरण। पहला और तीसरा दिख गया ना, दिया हुआ है। देखिए, ये प्रथम और तृतीय में 13 मात्रा, यानी ये पहला चरण है, तीसरा चरण है, इसमें 13 मात्रा होनी चाहिए। ये आपका दूसरा और चौथा है, द्वितीय और चतुर्थ में 11, इसमें 11 मात्रा होनी चाहिए। इसे ये हो गया अर्ध सम्मात्रिक छंद। समझ गए। उसके बाद कहा जा रहा है कि इसके सम चरणों में अंत में लघु होना चाहिए। ये भी जब मात्रा लगाएंगे तो फिर आपको समझाएंगे क्या है। फिर कह रहे हैं कि तुक सम चरणों में होनी चाहिए। सम मतलब होता है ये जो 2 और 4, ये सम संख्या बोलते हैं। आपने मैथ में पढ़ा भी होगा, 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये सब सम संख्या होती हैं। और 1, 3, 5, 7, 9 ये सब विषम संख्या होती हैं। तो कह रहे हैं कि सम संख्या जो होती है, सम चरण जो है, सम चरण, जैसे दूसरा, ये दूसरा चरण है, ये चौथा चरण है, इसके चरणों के अंत में तुक होना चाहिए। देखिए इसे, बिन पानी सब सून, देखिए ना आ रहा है, इधर आ रहा मोती मानस चून, इसे बोलते हैं तुक। मैंने पिछली वीडियो में बनाए हैं। इसमें आप चौपाई छंद हो, चाहे रोला छंद हो, चाहे सोरठा छंद हो, मैंने उसमें बताया था तुक मतलब क्या होता है। और विशेषकर मैंने एक वीडियो ये भी बनाया है कि छंद की परिभाषा और छंद के अंग, उसमें जो छंद के अंग 8 अंग हैं, सभी अंगों पर मैंने प्रकाश डाला है। कोई भी छंद पढ़ने से पहले आप वह जो टॉपिक है छंद की परिभाषा और छंद के अंग, उसको जरूर पढ़िए आप। तो ये हो गया पहला चरण, ये हो गया तीसरा चरण, इसे बोलते हैं विषम चरण, इसे बोलते हैं दूसरा और चौथा, इसे बोलते हैं सम चरण। ठीक है। यह अर्ध सम्मात्रिक इसलिए है कि इसके पहला तीसरे में मात्रा अलग रहेगी और दूसरे चौथे में मात्रा अलग रहेगी। आइए देखते हैं। पहले तीसरे में कहा जा रहा है 13 मात्रा। आइए गिनते हैं। 1 मात्रा आएगी, यहाँ पे छोटी मात्रा है तो 1 मात्रा, यहाँ पर 1 मात्रा, यहाँ पर 1 मात्रा, यहाँ पर दीर्घ आ है तो 2 मात्रा, यहाँ पर दीर्घ ई है
2 मात्रा, यहाँ पर दीर्घ आ है तो 2 मात्रा, यहाँ पर छोटी मात्रा 1, यहाँ ए है तो 2। अब इसे गिनेंगे 1 2 3 4 2 6 2 8 2 10 11 2 13, ये 13 मात्रा हो गई आपकी। अब तीसरे चरण में देखते हैं 2 2 क्या की मात्रा है, बड़ी की मात्रा है तो 2 2 1 2 1 2, बड़ा की मात्रा है इसलिए 2 1 2 2 2 4 1 5 2 7 1 8 2 10 3 13, ये भी 13 मात्रा होगी। ठीक है, देखो लिखा है ना, ये देखिए प्रथम और तृतीय चरण में 13 मात्रा, ये प्रथम चरण है, तृतीय चरण है। और दूसरे चौथे में 11 मात्रा देखते हैं। छोटी मात्रा है तो 1 मात्रा गिनी जाएगी, यहाँ पर ह्रस्व आ है इसी 1 मात्रा, यहाँ दीर्घ आ है तो 2 मात्रा, यहाँ दीर्घ ई है तो 2 मात्रा, यहाँ पर 1 मात्रा, यहाँ पर 1 मात्रा, यहाँ बड़ा मात्रा 2, यहाँ पर 1। अब गिन लीजिए 1 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11, ये 11 मात्रा हो गई आपकी। ठीक है, अब चौथे चरण देखिए, ये ओ की मात्रा है तो 2 मात्रा, यानी ये बड़ी की मात्रा है तो 2 मात्रा, यहाँ पे आ की मात्रा है तो 2 मात्रा, यहाँ पे छोटा हुआ है तो 1 मात्रा, 1 मात्रा, जहाँ पे बड़ा की मात्रा है तो 2 मात्रा, यहाँ पे ना पे 1 मात्रा। ठीक है, तो अब गिन लीजिए 2 2 4 2 6 2 8 2 10 1 11, यहाँ पर भी 11 मात्रा है। ये हो गया आपका अर्ध सममात्रक, समझ गए, जिसके 2 चरण एक जैसे हैं और 2 चरण एक जैसे हों। विषम चरण आपका ये हो गया पहला तीसरा चरण, इसमें प्रथम तृतीय में 13 मात्रा, देखिए प्रथम चरण और तृतीय चरण में 13 मात्रा है। और फिर सम चरणों में यानी द्वितीय चतुर्थ में 11 मात्रा, इसमें भी 11 मात्रा, इसमें भी 11 मात्रा है। फिर सम चरणों के अंत में लघु होना चाहिए, देखिए ये सम चरण है, सम चरण यानी दूसरा और चौथा सम चरण है, देखिए लघु मात्रा है, देखिए लास्ट में यहाँ पर 1 मात्रा है और चौथे चरण में भी 1 मात्रा है, इसे बोलते हैं लघु होना चाहिए, तो वो भी नियम आ रहा है। और फिर तुक सम चरणों में होनी चाहिए, सम चरण मतलब ये सम चरण ये है दूसरा और चौथा, इसे बोलते हैं सम चरण। इसमें आप देखें बिन पानी सब सून मोती मानस चून, ये तुकबंदी है जो चरणों के अंत में रहता है। तो इस तरह से आपने देखा दोहा छंद की परिभाषा और उसका उदाहरण मात्रा के द्वारा। ये दोहा छंद जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज भी अधिकतर कवि आधुनिक काल में भी कुछ कवि जो हैं अपनी कविताओं का सृजन दोहों के माध्यम से कहते हैं, क्योंकि दोहे छंद में कहना और समझाना बड़ा आसान होता है। मैं जल्द फिर लौटूंगा एक नए वीडियो के साथ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक लोग इससे लाभान्वित हो सकें। जल्द लौटते एक नई वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।